कार खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज बात करेंगे बाहरी दिल्ली की नरेला विधानसभा सीट की, जहां से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार आखिरी वक्त में बदल दिया, जिससे नरेला हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैट्रिक लगाने को तैयार है, तो वही बीजेपी के उम्मीदवार 2 बार का सूखा खत्म करना चाहते हैं। रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली में मतदान करीब आने के साथ साथ राजनीतिक हलचल बढ़ती नजर आ रही है और अब इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं नरेला। नरेला एक ऐसी सीट है जो हरियाणा से सबसे करीब है, साथ ही साथ सबसे पुरानी है। यानी अगर 1993 की बात करें तो जब विधानसभा का गठन हुआ, उससे भी पुराने समय से ही नरेला चली आ रही है। यहाँ पर जाट, झुग्गीवासी और नॉन जाट वोटर्स का दबदबा है। हरियाणा से सटी नरेला विधानसभा सीट, जहां से आपके मौजूदा विधायक शरद चौहान, जो बीते 2 चुनाव से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। शायद यही वजह रही कि पहले उनकी टिकट काटी गई, फिर आखिरी वक्त में उन्हीं पर दाव लगाया गया, जो हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। नरेला से 2 बार के आम आदमी पार्टी के विधायक और मौजूदा प्रत्याशी शरद चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हैट्रिक लगाने के लिए कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? हैट्रिक लग चुकी है। जनता का, हमारे परिवार का इतना प्यार मिल रहा है, पूरी विधानसभा पूरी विधानसभा मुझे प्यार करती है, तो उनका पूरा सहयोग मिल रहा है, मुझे समर्थन मिल रहा है, तो हैट्रिक तो होके रहेगी। ये आप अपने मुकाबले में किसको देखते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कोई भी नहीं है दोनों में से। अच्छा। कोई है ही नहीं दोनों में से। चुनाव, क्योंकि जनता हमारे यहाँ का, जो हमारा परिवार है, बहुत प्यार करता है। और 10 साल मुझे राजनीति को नहीं है, मुझे 20 साल राजनीति के हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने 20 साल की इस राजनीति में बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति की है, और हम कभी कुर्ते पजामे की राजनीति। नरेला विधानसभा सीट पर तीनों ही प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे यहां मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश हुई। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो आम आदमी पार्टी से शरद चौहान, बीजेपी से राजकरण खत्री और कांग्रेस से अरुण कुमारी उम्मीदवार हैं। नरेला जाट बहुल्य सीट है, लेकिन यहां पूर्वांचली और झुग्गी बस्ती वाले भी निर्णायक भूमिका में, जिसका लाभ आम आदमी पार्टी को साल 2015 और 2020 में मिला। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदला है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं। हमारे नरेला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। बहुत बड़ा यहाँ बदलाव होगा दिल्ली में, और नरेला विधानसभा भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किस आधार पे आप ऐसा? विकास के आधार पे। विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे? मैं अगर विधायक बनता हूँ, सबसे पहले इस क्षेत्र का विकास, गंदे पानी की निकासी, साफ पीने को जल, और जो इन लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको हम तुरंत देंगे। देखिए, हमारा जो मुद्दा है, क्षेत्र के विकास का मुद्दा है। 10 सालों में जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई है, कोई विकास कार्य हमारे नरेला क्षेत्र में नहीं हुआ है। नरेला सीट पर साल 2020 के नतीजों की बात करें तो आपके शरद चौहान जीते थे। आपके शरद चौहान को 86,262 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नीलमन खत्री को 68,833 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर 6,270 वोटों के साथ कांग्रेस के सिद्धार्थ कुंडू रहे थे। जीत के दावे तीनों ही उम्मीदवार कर रहे हैं। हालांकि शरद चौहान ज्यादा आश्वस्त दिख रहे हैं। उन्होंने तो अगले 5 साल का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। लेकिन आने वाले 5 साल में आपका क्या कुछ रोड मैप हो सकता है, अगर जनता यहाँ की आपको चुनती है? देखो, रूरल बेल्ट में समस्याएं हैं सीवरेज की। अभी सीवर नहीं है रूरल बेल्ट में। हमारे नरेला विधानसभा में सिर्फ 10% भी सीवर नहीं है, अभी भी 10% सीवर है। तो सबसे पहले तो इनके सीवरों की समस्या, और ये जो पानी ओवरफ्लो होता है, गलियों में भरता है, तो वो पहले पोंड में जाया करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया पोंड में पानी जाना, तो उसकी समस्या है। तो यही है कि किसी तरीके से सीवर व्यवस्था पूरी दुरुस्त करा के नरेला विधानसभा की, उसको पहले तो ये ठीक करना। नरेला सीट पर 2,80,000 से ज्यादा वोटर हैं। इनके मन में क्या है और ये किन मुद्दों पर वोट करेंगे, हमने जानने की कोशिश की। के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? 5 फरवरी को मतदान है, डिसाइड कर चुके हैं या अभी भी कंफ्यूजन है? डिसाइड करने की क्या बात है, डिसाइड तो शुरू में ही हो चुका था, जब आम आदमी सरकार आई थी। आम आदमी सरकार के, अब हमारी सरकार है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ स्पेशली जहाँ हम खड़े हैं, आप खड़े हैं,
यहाँ पर काउंसलर है बीजेपी का, सरकार भी बीजेपी के सेंट्रल में, लेकिन मैं खुद पर्सनली खुद जाके काउंसलर से मिला हूँ कि नालियों के आप अगर मेरे साथ चले तो मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। नालियाँ ऐसे भरी पड़ी हैं कि उनमें से पैर रख के तब अंदर घर में घुसना पड़ता है। विकास की बात है तो विकास किसने किया है वो ये इलेक्शन तय करेगा कि विकास किसने किया है। हर लोग परेशान है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, लेकिन सत्ता से पैसे, सत्ता और सत्ता से पैसा, ये नरेला के मुद्दे बताइए ना। नरेले के मुद्दे, सारी रोडें टूटे पड़ी हैं मैम, सारी नाले भरी पड़ी हैं। ये जो मुद्दे हैं नॉर्मली लोकल के, हम उसको देख के ही वोट देंगे, क्योंकि हमारा जो डेली का रूटीन है, पढ़ाई, शिक्षा बच्चों की, और हमारी गलियां, पानी और बिजली, जो हमारी इस कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे, हम उन्हीं की तरफ जाएंगे। नरेला की जनता अपना विधायक रिपीट करेगी या फिर नया विधायक चुनेगी, इसका पता तो आने वाली 8 फरवरी को चलेगा। लेकिन नरेला विधानसभा सीट हॉट सीट तो बनी ही हुई है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।